हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एडू एक्सपर्ट्स पर। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनिल, और एक बहुत ही खास मेहमान के साथ आज आपके सामने आया हूं। स्वागत कीजिए प्रिंसिपल NS पुनिया, जो कि एक स्कूल में बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल में प्रिंसिपल हैं और एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है मानसिक रोग, मेंटल इलनेस, शुड वी नो अबाउट इट, तो उसके बारे में हम सवाल जवाब करेंगे सर से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल एडू एक्सपर्ट्स पर। तो सर, सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजा है, कि जो हमारा टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज मेंटल इलनेस, है क्या आखिर ये? क्योंकि कईयों को मेंटल इलनेस होती है लेकिन पता नहीं होता कि मेंटल इलनेस हो गई है, और व्हाई शुड वी नो अबाउट इट, और क्यों जरूरत है समाज को इसके बारे में जानने की, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये थोड़ा सा इस पर आप लाइट डालिए ताकि हमारे दर्शकों को ये सब क्लियर हो पाए सर। जी सर। Thank you, Anil. First of all, I would like to pay thanks to you as well as RN International Principals Association, and that you have provided me such a wonderful platform to express my views and my thoughts on the topic mental illness. Why should we know about it? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, मनोरोग या मानसिक रोग आप जिसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले आई वांट टू क्लियर इट कि मानसिक रोग का मतलब कभी भी मेंटल नहीं होता। हमारे यहाँ कुछ जनरल थॉट होती है कि मेंटल का मतलब पागल हो जाता है। मेंटल का मतलब पागल नहीं है। मानसिक कोई भी आपको परेशानी है, परेशान रहते हैं, आपको टेंशन होती है, आपको इरिटेशन होती है, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, वो सब इसके पार्ट्स हैं, मेंटल इलनेस के अंदर आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर, मानसिक रोग एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग मानसिक रोग के शिकार होते हैं, और इसका उनके साथ साथ उनके परिवार पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अमूमन देखा गया है जनरली कि हर चौथे इंसान को कभी न कभी मानसिक रोग होता ही है। दुनिया में इस रोग की सबसे बड़ी वजह है निराशा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अकॉर्डिंग मानसिक रोग के शिकार बहुत से लोग इसका इलाज करवाने जाते हैं, एजिटेट होते हैं, क्योंकि उनको ये लगने लग जाता है लोग उनके बारे में, लोग उनको मेंटल तो नहीं समझेंगे। ये एक काफी बड़ा इश्यू है। लोगों की जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो सोच है वो गलत है उससे। 7.5% इंडियंस किसी न किसी रूप में मानसिक विकार से त्रस्त हैं, सफर करते हैं। साथ ही WHO के अकॉर्डिंग 2020 एट द एंड ऑफ 2020 इंडिया के अंदर लगभग अप्रोक्सीमेटली 20% पॉपुलेशन मानसिक रोगों से पीड़ित हो गई। सही है कि जिस प्रकार शारीरिक रोग हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, उसी प्रकार मानसिक रोग भी हमारे लिए स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव करते हैं। उसमें कोई वो पार्शियलिटी नहीं करता है, फिर वो चाहे वो मेल है या फीमेल है, जवान है या बुजुर्ग है, या पढ़ा लिखा या अनपढ़ है, उससे कोई फर्क नहीं है कि वो किसी भी संस्कृति से हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी रिलीजन का हो सकता है। अगर मानसिक रोगी अच्छी तरह अपना इलाज करवाए तो हो सकता है वो एक अच्छी और प्रोस्पेरस लाइफ जी सकता है। लेकिन ज्यादातर केस में लोग काउंसिल करवाने से डरते हैं, और फिर वही बात है कि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें पागल समझेंगे और समस्या बढ़ जाएगी। ये मानसिक रोग, जैसा कि आपने पूछा कि होता क्या है, आप बता चुका हूँ। और आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि टेंशन हो गई है तो मानसिक रोग हो गया है। तो क्या एक डिफरेंस है मानसिक रोग में और टेंशन में? क्या एक आदमी को जो लगातार टेंशन रहती है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। तो टेंशन क्या होता है और टेंशन को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हर दूसरा आदमी, या मुझे लगता है कि सभी को थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टेंशन जरूर होती है। तो क्या रूप होते हैं टेंशन के, और किस तरह से हम टेंशन से निजात पा सकते हैं? देखो, मानसिक रोग जो है मेनली 4 टाइप्स का होता है। आप उसको तनाव बोल सकते हैं, आप उसको डिप्रेशन बोल सकते हैं, आप उसको चिड़चिड़ापन बोल सकते हैं, एंगर बोल सकते हैं। टेंशन, इरिटेशन, एंगर, डिप्रेशन, ये सब उसी के पार्ट। तो बेसिकली आपने पूछा कि टेंशन आप इसको हिंदी में तनाव कहते हैं। आज का जो जितनी फास्ट लाइफ है, तेजी से बदलते एनवायरनमेंट के अंदर
हमारे बॉडी और हमारे मन पर जो असर पड़ता है उसे तनाव। ओके। और तनाव भी दो तरह के होते हैं। अच्छा तनाव होता है, बुरा तनाव होता है। ओके। अच्छे तनाव की वजह से आप अपनी नौकरी में प्रमोशन पाते हैं, आप अच्छा तनाव लेते हैं, प्रेशर, आपको प्रमोशन मिल जाती है। वही आप अगर तनाव नेगेटिव लेते हैं, बुरा तनाव लेते हैं, तो आपकी नौकरी चली जाती है। आप उसी तनाव में किसी से क्या करते हैं, आर्गुमेंट कर लेते हैं, गुस्सा आपको आ जाता है। और इसके अंदर परिवार, पैसा, काम या स्कूल या जॉब, ये मेन तनाव के मुख्य कारण हैं। तो इनको हैंडल करने की बहुत जरूरत है। इस तरीके से कुछ सिम्टम होते हैं, उसको क्योर करने के तरीके होते हैं। अगर आप विजन दे तो मैं आगे बढ़ता हूँ चीजों को। जी 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 सर, बिल्कुल सर। अब मेन ये रहता है कि ये तो समझ में आ गया टेंशन है, लेकिन हमें रूट आउट करने का पता होना चाहिए कि कैसे पता लगेगा मुझे टेंशन जरूर हो गई है, और उसको क्योर करने के क्या तरीके होते हैं। मेनली क्या रहता है, रोजाना सिर में दर्द हो जाता है सुबह सुबह, या कोई एक बात को मैं बार बार सोचता हूँ तो क्या होता है, मुझे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, नींद नहीं आती है, गुस्सा ज्यादा आता रहता है, या फिर हम होपलेस हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर मैं कोई भी काम करना शुरू कर देता हूँ या आप कोई काम करना शुरू करते हो उसमें फोकस नहीं होता है। दिमाग, आप किचन के अंदर हैं तो किचन में आप कुकिंग कर रहे हैं, बट दिमाग आपका कहीं और चल रहा है। ऐसे ही आप स्कूल के अंदर टीचर हैं, टीचिंग आप दिमाग है वो कहीं और काम कर रहा है, वो घर पे। तो वो उसके सिम्टम्स हैं। आप जब किसी से बात करते हैं, किसी आप अपने से बात करते हैं, तो आपको जैसे ही आप थोड़ी सी बात करेंगे तो आप रोना शुरू करेंगे। ओके। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उन चीजों से भागते हैं और चीजों को अवॉइड करना शुरू करते हैं। इसके सिम्टम्स, अब सिम्टम्स का अगर हमें पता लग जाए तो उसके बाद हम इसको क्योर कर सकते हैं। और क्योर करने में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। आप नियमित रूप से 20 to 30 मिनट्स तक फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। आप उसमें रनिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप रोप स्कीपिंग कर सकते हैं, उठना बैठना कर सकते हैं। तो वो सारे उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। आप ध्यान लगा सकते हैं। अब ध्यान में हम लोग समझते हैं कि भगवान का ध्यान कैसे लगेगा, वो भगवान का ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट फोकस करना है अपने ब्रेन को, अपने एक जगह वो लगे। उसमें एक छोटा सा ओम का आप स्टार्ट कर सकते हैं 10 to 20 मिनट। स्टार्टिंग में एक सप्ताह में आप बिल्कुल आपका ध्यान लगेगा ही नहीं, बट धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट बीच में स्किप कर जाएंगे, बट धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी। आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप उनको निकालने की कोशिश करें, किसी के साथ शेयर करने की आदत करें। न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, आप किसी से बात कर सकते हैं, या उसके बाद भी आपका मन नहीं है तो आप एक डायरी रखिए, डायरी पे आप लिखना शुरू करिए रोजाना। तो फिर आपको ये पता लग जाएगा धीरे धीरे मेन रीजन क्या है और उसको आप क्योर कैसे कर सकते हैं। यही चीज टेंशन कुछ हमारी बैड हैबिट्स की वजह से भी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, देर रात तक सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। अगर आप रोज देर से सोकर उठते हैं तो डॉक्टर भी मानते हैं कि देर से उठने वाले लोगों की मेटाबॉलिज्म जो है, डाइजेशन सिस्टम ठीक है, वो ठीक है। उससे उन्हें देना थकान रहेगी, उनको तनाव होगा, वो सैड रहेंगे और दिमाग वही रहता है। और शोध से ये भी पाया गया है कि देर से उठने वाले लोग अक्सर सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं। अब आपने सुना होगा कि ब्रेकफास्ट लाइक अ प्रिंस एंड यू कैन से लंच लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ बेगर। हम लोग अगर सुबह का ही नाश्ता हम छोड़ देंगे तो पूरा दिन हमारा वेस्ट जाता है, एनर्जी नहीं मिलती है। और दिन पर एनर्जी नहीं मिलेगी तो सब कुछ तो वहीं से कनेक्ट हो चुका है। तो हम देर से उठने की आदत नहीं डालनी चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, टीवी बहुत देखते हैं। टेंशन रहते टीवी देखेंगे, मोबाइल चेक करना शुरू कर देंगे, टीवी के सामने बैठे रहेंगे। तो उससे अच्छा है कि जब आपका मन निकलता है, शाम को आप ऑफिस से जाते हैं, टीवी देखने की बजाय आप थोड़ा सा परिवार के साथ टाइम बिताएं, उनके साथ घूमने के लिए निकलें। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग सॉल्यूशन ये, स्मोकिंग से तो और ज्यादा धड़कन तेज होती है, जिससे तनाव बढ़ता ही है, घटता नहीं है। ये चीजें हैं जो आपकी मेन टेंशन को क्योर भी कर सकती हैं, सिम्टम्स भी वही है। तो ये आपको ही शुरू करना है, उसके अलावा दूसरा आपको स्टार्ट नहीं कर सकता है। जी जी सर, तो बात की हमने टेंशन की, राइट। एक और वर्ड इसमें पुनिया सर आता है, डिप्रेशन। ओके, तो क्या टेंशन और डिप्रेशन मतलब सेम ही है या इनमें कुछ डिफरेंस है? देखो अनिल जी, मेन मैं ये बताना चाहूंगा, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं सब, कि डिप्रेशन लास्ट स्टेज होती है।
स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, टेंशन लेना शुरू करते हैं, किसी भी बात की टेंशन हो जाती है। भाई मुझे अनिल जी ने बोल दिया, कोई पर्सनल कमेंट कर दिया, तो पर्सनल कमेंट करने के बाद वो हमारे यहाँ दिमाग में रह जाता है। फिर हम उसको बार बार जब सोचना शुरू करते हैं, बार बार उसके बारे में बनाते रहते हैं, मुझे बोल दिया, उस इंसान से, उस बात से इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं। उसके बाद चिड़चिड़ापन हो गया तो वो चीज हमारा एक परमानेंट, हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, एंगर जिसे कहा जाता है। फिर हमारे सामने हमारे पेरेंट्स है, हमारे पीयर ग्रुप है, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हम सब पे गुस्सा करते हैं, हमें यही नहीं पता गुस्से किस बात से आ रहा है। और उसके बाद जो आपने पूछा, वो डिप्रेशन की स्टेज आती है। तो अगर हम टेंशन जब होते हैं उसी को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, वहां पर भी नहीं होता, तो इरिटेशन जब हमें होता है तब हम बात करें अपने पीयर ग्रुप से, अपने वेल विशर से, तो हमारी डिप्रेशन की स्टेज बच जाती है। उसके बाद भी पॉजिटिव हम लोगों को रहना चाहिए। अगर बाय चांस डिप्रेशन में भी आ जाते हैं तो डिप्रेशन में आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ क्या डिप्रेशन होता है, उसको भी ठीक किया जाता है, बट वी हैव टू बी पॉजिटिव। ओके, अब डिप्रेशन जिसको हिंदी में अवसाद कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज आपके आसपास नजर आते हैं। फिजिकली बड़े हट्टे कट्टे रहेंगे, आप जैसे उनके साथ बात करेंगे, आपके साथ बड़े नजदीक हैं, तो वो फर्स्ट आउट कर जाते हैं बॉम्ब की तरह। यस सर, यस सर। आपको ऐसा लगता है तो बहुत खुश है, जैसे वो अकेले में आप उनसे बात करेंगे पता लग जाएगा ये है। तो मैंने भी वर्ड यूज किया, आपके आसपास सबसे ज्यादा नजर आते हैं, आपको पता नहीं लगता। आज की तारीख में आम बीमारियों में से एक डिप्रेशन है, आम बीमारी है ये, बहुत सारी मिलती है। इसमें बच्चे हैं या जवान हैं या बूढ़े हैं, हर तबके के लोग इस बीमारी के शिकार हैं। कारण सबका अलग अलग हो सकता है, पर लक्षण एक जैसे होंगे। लक्षण तो एक ही होंगे। गरीब तो ऐसा तो नहीं कि गरीब को डिप्रेशन आएगा तो कुछ अलग होगा, या अमीर को आएगा डिप्रेशन अलग होगा, या प्रिंसिपल है उसका डिप्रेशन, सबका एक जैसा डिप्रेशन होता है जी सर। उसके लक्षण भी एक जैसे होते हैं, बट रीजन अलग अलग हो सकते यस, हैं। रीजन बॉस भी हो सकता है, रीजन फैमिली, रीजन सोसाइटी भी हो सकता है। तो डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन फिर वही बात है, ये मेंटल इलनेस है, मेंटल नहीं है, पागल नहीं है लोग, ये एक डिसऑर्डर जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें हमेशा आप उदासी की भावना आती रहती है, जिसके बाद इंसान को 2 हफ्ते इससे भी ज्यादा लंबे वक्त तक, जब आपको टेंशन लेंगे या कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आप कुछ सोचेंगे, तो वो प्रॉब्लम आपकी मिनिमम 2 सप्ताह तक वो रूट आउट होती ही नहीं है। उसी के बारे में सोचेंगे, तब हमारी काउंसलिंग होगी या किसी से बात करेंगे, शेयर करेंगे, तब वो जाएगी। तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम आप टेंशन को लेकर 2 हफ्ते तक चलते रहते तो उसको डिप्रेशन कहा जाता है। नकारात्मक आपकी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स आप पे हावी हो जाती है, आपकी लाइफ में इंटरेस्ट आपका नहीं रहता है। आपको घर बैठे बैठे जब आप अकेले बैठे ऐसा लगेगा कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, आपको फील होगा ऐसा कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची। उससे डेली रूटीन की उसकी लाइफ अफेक्ट हुए बगैर रह नहीं सकती, होनी है। आपकी लाइफ, आपकी सोशल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, सब। अब बात करता हूँ मैं इसके सिम्टम पता कैसे लगता है। अब इसमें फिर वही बात आती है, मोस्टली टेंशन वाले ही। यस सर। आपको उसमें थोड़ा कम टेंशन होती है, इसमें आप रेगुलर आप उदास रहना शुरू कर देते हैं। उदास रहेंगे तो आपको बेचैनी फील होगी कि मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं, मुझे घुटन सी होने लगती है। अब मूड रहेगा खराब आपका, पर आपको पता लगेगा किस वजह से मूड खराब रहेगा। अब लाइफ से पॉजिटिविटी खत्म हो गई, ओके, किसी से उम्मीद नहीं रहती है, हर तरफ निराशा लगती है कि लाइफ ही खत्म हो गई है, ये कोरोना आया तो ये मुझे उठा ले सबसे पहले, तो उस टाइप की सोच रहती है। अपराध बोध होने लगता है, जिसको हम गिल्टी फील करते हैं कि घर में कुछ भी बात होगी तो उसको लगेगा मेरी ही गलती है। आप उनको समझाओगे तब भी वो आपको बोलेंगे मेरे अंदर ही सारी कमियां, तुम लोग तो सब दूध निकल रहे हो। ऐसी सिचुएशन आती है। ऑफिस में बॉस अगर बात करेगा, स्कूल प्रिंसिपल बात करेगा, कॉर्पोरेट ऑफिस में कोई बातचीत होती है तो उसको हमेशा 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। अगर पब्लिकली भी कोई बात स्टाफ में बोली जाती है उसको लगेगा मुझे, उसको गिल्टी फील होने लगता है। ओके, अपने आप को वो बोझ मानना शुरू कर देता है। जो इंटरेस्ट के काम है वो नहीं कर पाता है, उसका नींद नहीं आती। यस, अगर नींद आएगी तो सुबह सबसे बड़ी जल्दी हो जाती है उसकी, टेंशन की वजह से। या फिर बहुत ज्यादा नींद आएगी, क्या रहेगा, सब कुछ अपोजिट है। एवरेज जिसको आप कह सकते हैं, नॉर्मल कुछ नहीं होता है। भूख कम लगने से, उसको भूख कम लगेगी तो उसका जो वेट है वो लॉस हो जाता है, वेट लूज करने लगता है। ओके, या फिर ज्यादा खाएगा उससे वेट गेन करेगा वो,
एवरेज नहीं है, अपोजिट है, या तो कम या तो ज्यादा। और लास्ट जो पॉइंट आता है वो सुसाइड करने की स्टेज आ सकती है, तो पहले वो सोचना शुरू करता है। तो ऐसे लोगों से मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके दिमाग में सारे पॉइंट्स आते हैं, ये सिम्टम्स आप कुछ सोचते हैं तो एटलीस्ट आप किसी न किसी से शेयर करना शुरू करें। बच्चे भी इसमें शिकार होते हैं डिप्रेशन का, महिलाएं भी ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं का मेन आपको मैं थोड़ा सा इस पे भी ब्रीफ कर दूं कि हर 10 में से एक मेल डिप्रेशन का को सफर करता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। बट मेल्स 10 में से आपको अमूमन सफर करती है। उनका रीजन क्या है? फीमेल्स 6 out of 10 ज्यादा, यस, ओके, अब दबाव ज्यादा है, शोषण के चलते भी वो कई बार एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से ऑफिशियल है या पर्सनल होम का होता है, तो उसकी वजह से उनमें डिप्रेशन ज्यादा रहता है। बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब आपने देखा कि आजकल क्या है, जैसे ही एग्जाम शुरू होते हैं, सुसाइड के बारे में सोचते हैं, रिजल्ट आ जाता है, सुसाइड करते हैं वो। तो इसका मेन कारण रहता है, कई बार तो पेरेंट्स ही उसका रीजन रहते हैं। पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं है, करेक्ट, इसको कहते हैं होम वायलेंस, इसकी वजह से होता है। या पेरेंट्स बच्चों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो दिमाग में बात आ जाती है कि वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पर पढ़ाई में खड़े नहीं उतरते, कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो इसके कुछ रीजंस मैंने आपको बताए, सिम्टम्स आपको बताए, और अगर आप डीपली जानना चाहेंगे तो डिप्रेशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर किसी को पहले से ही कोई बीमारी होती है तो उसके कारण इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, अधिक चिंता करता है उसकी वजह से, तो उसमें उसका भी मेन कारण रहता है। इसका एक मेन रीजन रहता है कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स या हेरिडिटरी उसका मेन रीजन रहता है। अगर पेरेंट्स को या दादा दादी को पहले से है तो उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं होने के। फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी है या घर में अशांति रहती है, होम वायलेंसेस होते हैं, घर में पैसे की कमी है, क्या रहता है, उसकी वजह से भी वो चीजें शुरू हो जाती है। अकेलापन, कुछ लोग क्या करते हैं कि अकेला बैठना पसंद करते हैं, धीरे धीरे वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट होने के बाद वो हैबिट बन जाती है और फिर वो किसी से शेयर करते नहीं है, तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। लोनलीनेस जिसे कहा जाता है, ये आज के टाइम की बहुत बड़ी समस्या है, डिप्रेशन। मैंने आपको बताया ये भी एक उसी का पार्ट आप लगा सकते हो, उसका कारण लगा सकते हो। आजकल क्या है कि युवा वर्ग इसमें अधिक आ जाता है, उनके ब्रेकअप हो जाते हैं या आप समझते हैं, तो वो काफी उसका अगर डीप में जाएंगे तो रीजन रहते हैं। जी सर, अनएम्प्लॉयमेंट है अभी आज के टाइम पे, कोविड-19 का है, तो अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा वर्स्ट अफेक्ट हुआ है सबके ऊपर की। नौकरी चली गई तो करेंगे क्या, घर पे बैठेंगे, लोनलीनेस आएगी, डिप्रेशन, ये चीजें हैं। यार अभी तो सब डिप्रेशन में ही चल रहे हैं सर। कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड को डिप्रेस कर दिया है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, तो ये कहूंगा कि लाइफ को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। कि एक महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर आपको एक सांस लेना तो एक सांस छोड़ना भी पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट, पॉजिटिव रहना है। ये तो कोई चीज आती है, अगर रात होती है तो सुबह तो होती है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि पूरा दिन ही दिन चलता रहे, रात कभी आएगी। आपने कभी ऐसा भी नहीं देखा होगा कि रात भी आगे दिन ही नहीं निकलता। वो तो एक रूटीन है प्रकृति का। आपको अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, अगर लॉस है तो प्रॉफिट भी होगा। जी सर, जी सर, जी। तो पुनिया सर एक लास्ट सवाल लेते हैं कि समाज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे लोगों के प्रति? क्या उनको स्टेप्स उठाने चाहिए या किस तरह से वो इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं जो मेंटल इलनेस से ग्रसित हैं या जिनको मेंटल इलनेस है, और समाज को अगर पता चल जाता है कि हाँ इसको है, तो बीइंग ए सोशल बीइंग क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं? अनिल जी, मैं सबको जो सुन रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, सबको मैं एक ही सजेशन दूंगा अपनी साइड से कि आपको दूसरा सहारा तब दे सकता है जब आप खुद अपने लिए सहारा बनोगे। भगवान भी उसी की हेल्प करता है जो खुद अपने आप को मोटिवेट करेगा, सेल्फ मोटिवेशन जिसे कहते हैं। तो सोशल जो हेल्प है, जो सामाजिक जिसकी बात कर रहे हैं, उससे पहले हमें सेल्फ रेमेडीज की तरफ जाना चाहिए, ही बचने के उपाय हमें ढूंढने चाहिए। तो मैं उससे पहले थोड़ा सा और टाइम लूंगा कि मैं पहले उनके लिए बात करूं कि सेल्फ रेमेडीज क्या हो सकती है जिससे आप टेंशन से या आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, काफी टाइम नहीं, इट्स योर टाइम, जल्दी से, इट्स योर टाइम। ओके, तो फर्स्ट मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं अच्छी फ्रेंड्स बनाना चाहिए। यू टू मेक
अच्छे दोस्त बनाइए लाइफ के अंदर। अच्छे दोस्त आपको सहानुभूति देते हैं हमेशा, पॉजिटिव। वो आपके दोस्त हैं ना, हर टाइम नेगेटिव बोलते हैं। आप नेगेटिव करेंगे, खराब करेंगे, तब तक बोलेंगे नहीं ठीक है यार मैं हूं ना तेरे साथ। तो इस टाइप के अगर आप दोस्त बनाएंगे तो आपको जहां आपको रिक्वायर होता है सहानुभूति मिलती है। साथ साथ आपकी डिप्रेशन आपको सही और निजी सलाह भी देते हैं। अगर आप डिप्रेशन को सही बताएंगे, आप वो प्रोफेशनली बात नहीं करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। इसके अलावा आप एक बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए। उस बैलेंस डाइट में क्या होता है कि ये नहीं कि सिर्फ आप नॉन वेज ही खा रहे हैं या सिर्फ वेज ही खा रहे हैं, बैलेंस होनी चाहिए। न्यूट्रिशनल डाइट जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें आपके फ्रूट्स भी होने चाहिए, आपके वेजिटेबल्स भी होने चाहिए। अगर आप नॉन वेज है तो वो भी ले सकते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट्स आदि जो भी हो सकता है या प्रोटीन से जो चीजें होती है, आप बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए। उससे आपका मन खुश रहता है। एक बैलेंस डाइट न केवल आपके शरीर को बनाता बल्कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो मन है, जो आपका माइंड है, उसको भी हीलिंग पावर देता है, उसको अच्छा बनाता है। उसके अलावा डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन रखें, बातचीत बना के रखें। अकेले बैठेंगे तो अंदर ही घुटते रहेंगे, उससे फिर से वही है। अब कहते हैं कि अगर ज्यादा सोचते हैं, टेंशन लेते हैं तो अल्सर्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर, पेट की छोटी चीजें हैं। अब ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, रेगुलर तो सप्ताह भी लग सकता है। इसमें आपको खुद ही उस चीज को रेमेडी करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या होते हैं कि घर में सबसे बड़ा इशू रहता है फीमेल्स के साथ, वो सबके लिए काम करते हैं। माँ जो होती है या वाइफ जो होती है, सिस्टर जो होती है, अपने लिए टाइम नहीं निकालती। उनका सबसे बड़ा रीजन डिप्रेशन का, टेंशन का होता है कि सबका काम करेंगे इतने लिए उनके Okay. अच्छे वीडियोस आपने देखोगे, एक ऐड भी काफी पहले आती थी, बहुत इंप्रेसिव लगी थी मुझे एक बार टीवी पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिजी आपका शेड्यूल है, उसमें से भी आपको जरूरत है देखभाल के लिए, अपनी देखभाल के लिए आप थोड़ा सा समय निकाल के रखिए। इसके अलावा जब आपका कोई दोस्त नहीं है, आपको लग रहा है किससे बात करूं, वहां भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लग रहा है इनसिक्योर है, तो आप एक नोटबुक लें, एक पेन लें एंड पेन अप योर थॉट्स, जॉट डाउन करना शुरू कर दें। आपकी जो डेली रूटीन, आपके मन में जो चल रहा है, आपकी जो इमोशंस हैं, असेसमेंट आप जो कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन जो आप करते हैं, उनको लिखें और महसूस करें कि ये बाद में जब आप करते हैं तो आपको समझ आता है ये गलत किया था। क्योंकि आप जब टेंशन में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो आप जो बोलते हैं आपको याद नहीं रहता, भूल जाता है। तो आप उनको लिखेंगे तो बाद में आप उनको विशेष कर सकते हैं, जिसको सेल्फ असेसमेंट हम कह सकते हैं। तो वो चीज हम लोगों को करनी चाहिए। अब आपने पूछा था कि सोसाइटी का क्या रोल है। सोसाइटी का काफी रोल होता है। सोसाइटी में फैमिली भी आती है, सोसाइटी में आपका स्टाफ भी आता है, सोसाइटी में आपके बच्चे भी आते हैं। मैंने बताया था ये बच्चों को भी होता है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी, बूढ़ों को होता है तो बच्चों की जिम्मेदारी है, हस्बैंड को होता है तो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ को होता है हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनका मेन है, उनकी भावनाओं को, जिनको ये होता है, उनके नेचर को समझें, उनके साथ इम्प्रेसिव ढंग से इंटरेक्शन करें, और वो मना भी करते हैं तो उनको बार बार जाकर हीलिंग पावर दे, बातचीत करें, आइसोलेट ना होने दे, अकेले ना बैठे। वो आपको 1-2 बार नेग्लेक्ट करेंगे, 3 बार करेंगे, बार बार जाएंगे तो वो तो समझ आ जाएगा कि ये मेरा वेल विशर। उनकी जो उनको भावनात्मक और जो सोशल जो है वो हेल्प करनी चाहिए। उनके साथ पेशेंस के साथ बिहेव करें। वो गुस्सा करेंगे 2 मिनट 3 मिनट, आपका पेशेंस लूज नहीं होना चाहिए, सोसाइटी का पेशेंस लूज नहीं होना चाहिए, फैमिली का पेशेंस लूज नहीं होना चाहिए, और उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्रिएटिव, या आप उनको कभी मूवी दिखाने या क्रिएटिव जो करना चाहते हैं उनको में हेल्प करनी चाहिए, खेलने में, पढ़ने में, घूमने में। आप उनको आउटिंग पे लेके जा सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, या स्कूल में तो इसमें तो एक ट्रिप आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टाफ के साथ। ये बड़ा पॉजिटिव लेके आता है। लेकिन हम सोचते हैं तो थोड़ा सा लगता है ऐसी फीमेल्स, आपने देखा होगा कि जब भी कोई ट्वीट निकलता ऑफिस का तो वो मना कर देती हैं ऑफिशियल वजह से, फैमिली की वजह से। जी, तो उनको मोटिवेट करो, ये तो चलता रहेगा। फैमिली वालों को भी कहना चाहिए यहाँ तो चलता रहेगा, बोल क्या, तो चेंज होगा। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो टेंशन है, डिप्रेशन, उसमें काफी चेंज आता है। उनके प्रति जो सकारात्मक सोच है, उनकी खुद के प्रति हम लोगों को वैसी पैदा करनी चाहिए। और मैं तो लास्ट में यही कहूंगा, ये सब कुछ भी जब काम नहीं करता है तो एक मनोचिकित्सक वर्ड होता है, आपने सुना होगा, उनसे जरूर मिले। जब कुछ भी काम नहीं करता है मिलना चाहिए, लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। एक बार मिलती है तो उसको अच्छे से पॉजिटिव तरीके से यूज करें, खेलें, खाएं, पढ़ें। सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं, और सब कुछ जैसे भी। आप और कोई क्वेश्चन करिए?
जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक मोटिवेशनल टॉक ना करके एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच हमने दर्शकों के सामने रखी है, और प्रैक्टिकली अगर वो इन बातों पर विचार करेंगे और जो भी आपने सुझाए हैं, अगर उन पर अमल करेंगे तो किसी भी टेंशन से वो बाहर निकल सकते हैं। और बिल्कुल ये वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा एक सहायक, जिसको हम सपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं, ये होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कहीं न कहीं छोटी-मोटी या किसी बड़ी टेंशन में हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, अपने बिज़ी शेड्यूल में से आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। और जाते-जाते एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूँगा कि हमारे दर्शकों को जो भी ये शो देख रहे हैं, उनसे एक अपील कीजिए कि हम बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ सवाल-जवाब के माध्यम से उनके सामने लेके आते हैं। और इस चैनल को जो भी देखें, वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और आगे ये वीडियो शेयर करें। सब्सक्राइब चाहे ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें, ताकि सोसाइटी के लोगों का भला हो सके। हमारा सिर्फ़ एक ही मोटो है ये सब कार्यक्रम चलाने का, टू स्प्रेड एजुकेशन। एक जो अवेयरनेस है इन प्रोग्राम्स के द्वारा हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अवेयरनेस मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, ये हमारी ड्यूटी बन जाती है। तो मैं आपसे यही श्योर अनिल जी, थैंक यू। और अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू आर्यन इंटरनेशनल, अनिल जी। और मैं सब पेरेंट्स से, सब बच्चों से, जो चिल्ड्रन स्टूडेंट्स हैं, यंग ब्लड है, आपकी जो ओल्ड एज है, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइफ एक बार मिलती है, उसको पॉजिटिव लें। और इतना अच्छा सवाल जवाब प्रोग्राम शुरू किया अनिल जी ने, उसको जरूर देखें। और आने वाले टाइम में काफी और भी प्लानिंग है, उसमें मेन रिलेटेड रहेंगी मेरी तरफ से तो ज्यादा प्रिपरेशन रहेगा साइकोलॉजी से रिलेटेड। और आपको ये अगर अच्छा लगता है प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हमारा अच्छा लगता है, तो उसको शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब तो चलता ही रहता है, और जब आप भेजेंगे तो दिन को कई बार मैंने आपको बताया कि 20% से ज्यादा लोग अप्रोक्सीमेटली इससे सफर करते हैं। और आसपास आपको सब मिलेंगे, बट आपको दिखेंगे नहीं। जी सर, अंदर से होती है ये चीजें। तो हो सकता है उनको ये वीडियो मिले और इस चीज को समझे और उनको कुछ काम आ जाए। थैंक यू सो मच अगेन एंड जी सर, थैंक यू, धन्यवाद।